तो कहती माय नानू पापा हैज ब्रॉट द डिग्री। क्या बात माय है, नानू पापा हैज ब्रॉट द डिग्री। मैंने लाइफ में एथिक्स कभी भूले नहीं। क्या बात है। मैं कभी नहीं झूठ बोलूंगी। The best मैं thing इस about you. मामले में झूठ नहीं बोलूंगी The best कभी thing भी। about इट्स you. ऑल अबाउट दैट्स द ओनली थिंग आई हैव गैदर्ड, हाउ टू टैकल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। नमस्कार जी। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा जो हिंदी में होगा, और जो गेस्ट हैं उनसे मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला इतनी एक्साइटमेंट में पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। और आप सुनिए, मैं ज़्यादा इंतज़ार आपसे नहीं करवाऊंगा, बस थोड़ा मेरी हिंदी पे जोर कम दीजिए क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट है। और मेरे जो गेस्ट हैं वो मेरे टीचर भी हैं, मेरे बड़े दीदी भी हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ, शैफ़ी वाधवा अरोड़ा जी। तो इनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं लाइफ में। पढ़ाई लिखाई में तो इन्होंने एंड ही निकाला हुआ है, जितनी पढ़ाई की हुई है, और हमारे जैसे पता नहीं कितने पढ़ा दिए। तो आज उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच अनमोल। मैम किमें लग रहा है, कैसे लग रहा है आज आपका बच्चा आएगा आपकी इंटरव्यू पॉडकास्ट ले रहा है? ਫॉर ਅ ਟੀਚਰ, ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ, ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੌਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ जी जी। देखना, आई मीन दे वांट कि उनके बच्चे बहुत आगे जी। जाएं, राइज करें, शाइन करें। तो आई थिंक ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है दैट यू गॉन टू फार एंड Thank you, देन यू इनवाइटेड मी। मैम एक सच बात बताओ दिल से, आपको जब मैं ट्यूशन पढ़ता था आपके पास है ना, मैंने मतलब वो टाइम जो मैंने निकाला है, मतलब आपको उस टाइम पे कोई डाउट था कि मतलब टीचर्स को पता ही होता है कि इस बच्चे ने किस राह की तरफ जाना है, तो कुछ था अंदाजा आपको कि ये किस राह की तरफ जाएगा? आई वुड से, देखो उस वक्त आई वुड लाइक टू से दैट यू वर एन एवरेज स्टूडेंट। हाँ, जी जी। मतलब नहीं आप- बिलो एवरेज में। हाँ, तो मुझे यही था कि बट आप मतलब यू वर ऑलवेज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जी मतलब मैम। कभी कोई, जैसे मेरे पास आपके जो और भी बैचमेट्स आते थे, जी रादर यू वर माय जूनियर ऑल्सो, जी। आई स्टडीड फ्रॉम द सेम स्कूल। तो जो आपका बैच था उसमें लाइक बच्चे भी मुझे कई बार बताते थे ही इज़ लिटिल यू नो, ये गुस्सा कर जाता है या ऐसे है। देन बट मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन को टैकल करने का एक तरीका होता जी है। मैम। और एज अ टीचर आप ये नहीं कर सकते हो, आपके पास सारे एक ही ग्रेड के बच्चे नहीं आ सकते जी हैं, एक ही मैम। परसेंटेज के बच्चे नहीं आ सकते हैं, एक लेवल के बच्चे नहीं आ सकते जी हैं। मैम। तो एक टीचर का रोल यही है। अगर एक टीचर ने सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया या एक ही नेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो मुझे लगता है उसमें कुछ चैलेंजिंग ही नहीं है। जी। तो एज अ टीचर आपके पास जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं, आपको उनका कैलिबर चेक करना है। ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। जी। तो हर बच्चे का जो कैलिबर है, उसकी जो नेचर है, उसको उसके हिसाब से हैंडल करो। जी। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको दिखाओ, उसको रियलाइज कराओ कि उसके अंदर भी वो पोटेंशियल जी। है और वो कहीं ना कहीं तो अपने लिए बहुत जी। कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट हो जाता जी। है। और फिर वो किस लेवल पे कहाँ चला जाता है, यू नेवर नो। जी। आई वाज नॉट श्योर अबाउट कि आप इतनी आगे चले जाओगे, बट डेफिनेटली आई न्यू कि कुछ तो अच्छा जी। कर लेगा ये अपने लिए लाइफ में। बिकॉज हर बच्चा पढ़ने वाला ही जी। आगे नहीं निकलता। या आई वुड नॉट से दैट कि जो पढ़ते हैं वो आगे निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो नहीं पढ़ते हैं वो किसी और तरीके से आगे जी। निकल जाते हैं। जी। अल्टीमेटली आप में अच्छी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और टाइम के साथ साथ अगर आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं एक तरीके से पढ़े हो, तो टाइम के साथ साथ आप अपने आप में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप में चेंजेस ला सकते हो, जी। टाइम के साथ चीज़ें सीख सकते हो। तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स। स्किल में समटाइम्स क्या होता है, घर से भी प्रेशर होता है बच्चों जी। पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिलीज में आज भी वही मेंटालिटी चलती है कि डॉक्टर बनने से या इंजीनियर जी। बनने से यही एक रेप्यूटेड यू नो बिल्कुल। जो वो हैं फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे जा सकते हो। बाकी चीज़ों में रेप्यूटेशन उतनी नहीं है या जी। वो इतने अच्छे फील्ड्स नहीं पैसे है, नहीं है। पैसे नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता। हर बच्चा हर चीज़ के लिए नहीं बना है। जी। तो मतलब ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जब जी। बच्चे आगे जाते हैं, आगे आगे जैसे से आगे जाते रहते हैं, तो दे अल्टीमेटली रियलाइज, उनको कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग अंदर आनी शुरू हो जाती है जी। कि ये करके मुझे बड़ा मज़ा आता है, जी। मतलब बड़ा अच्छा लगता है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए। और अगर कोशिश करो, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हैं तो उसको फॉलो कर लो जी। अपनी फैमिली को मना के। बट समटाइम्स फैमिली प्रेशर होता है, आई डू जी। अग्री। फैमिली प्रेशर भी होता है, समटाइम्स फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप वो चीज़ें परस्यू नहीं कर पाते जी। जो आप करना चाहते हो। जी। तो आपको समटाइम्स वो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। जी। तो आई थिंक आप कुछ भी करो जी। इस तरीके से करो कि समटाइम्स लाइक इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, जी ओके, मैं इसी सवाल पे आने लगा था। मैं अपनी एग्जाम्पल जी। दे देती हूँ। मतलब अगर बाय चॉइस मैं कभी सोचती तो मैं जी। कभी टीचर नहीं होती।
Okay. I never wanted to be, and I have been doing that since last 19 years. जी 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 So what I wanted to be, I was a national level badminton player, जी, ma'am. Anmol. Then I was, a voice over artist. मैंने बहुत, I am very good at singing सुनी है also. मैंने ट्यूशंस पे बहुत सुनी तो ये था, and then mass communication I really wanted to do. Even my जी. teachers used to tell me because I was very good in debates and जी. declamations. So ये तीन चीजें मेरी फील्ड थी. Like I wanted to become a singer, I wanted to do mass communication, or I wanted to do this. I wanted to go in sports. जी. जैसे भी था, but तीनों चीजें नहीं नहीं हुई. Due बिल्कुल. to some circumstances जी. probably, or due to मेरे फैमिली में कभी प्रेशर तो नहीं था. I जी. would not say that. No pressure at all from my जी. parents' side. They were very cool. They were very जी. chilled out. ऐसा कभी भी नहीं था यही करना है. My mother was never fussy about this thing also कि टॉप ही करना है. जी. Though I was a topper Topper. by God's grace. जी. But then my mother never put any pressure on us. She used to say only one thing. जी नंबਰਾਂ ਦੀ कोई टेंशन नहीं. जी. फेल नहीं होके कराना. ठीक है जी. That's the only thing she used जी. to tell us. So इससे बच्चे ना जब प्रेशराइज नहीं होते तो they can perform better. जी. तो अब वो तीन चीजें मैंने नहीं करी. But जी. it does not mean कि अगर मैंने कोई और चीज करी तो अब उसमें सैड हो जाओ या गिव अप कर दो. तो कई बार आपको वो चीजें नहीं करने को मिलती जो आप करना चाहते हो, तो भी प्रूव योरसेल्फ इन दैट. मे बी यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज गुड फॉर यू. गॉड इज रियलाइजिंग दिस इज गुड फॉर जी. यू. तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज हो जाएगा दैट दिस इज गुड फॉर यू, दिस वाज ऑलवेज मेंट फॉर यू, एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ इन जी. दैट. तो स्किल, आई मीन बच्चों को रोकना नहीं चाहिए. आई पर्सनली थिंक वी शुड नॉट स्टॉप एनी चाइल्ड टू डू समथिंग, जी. क्योंकि वो रोकने से उनका जो कॉन्फिडेंस है जी. या मोराल है वो डाउन हो जाता है, जी. और वो उतना अच्छे से फिर खुल के सोच ही नहीं पाते कि व्हाट दे वांट टू डू. फिर वो जी. प्रेशर में कुछ भी करते हैं, एंड देन जी. प्रेशर में कोई भी चीज़ करी जाती है तो वो अच्छी परफॉर्म नहीं होती जी. है कभी भी. शेफी वादवा रोड़ा, तो वादवा साथ में रोड़ा, ये इसकी क्या? ये इसकी आई थिंक ऑल मैरिड विमेन कैन रिलेट टू दिस. एंड आई थिंक जब हम किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना अनमोल, जैसे यू हैव अचीव्ड सम लेवल. फॉर जी. एग्जांपल, इफ आई टेक समबडी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और जी. somebody is a very good political leader, or you've achieved something internationally or nationally for जी. yourself, then it's comparatively easier. जी. For married women, they can carry whatever names जी. they can. I mean, they want. But then for a girl like me who gradually achieved few things in life, जी. when I got married. So for the families like us, we are from middle class families. तो यहाँ पे क्या होता है, when we get married, तो हमारी thoughts कितने ऊंचे हैं, जी मैम. उसको प्रूव करने के लिए, जी. humbly प्रूव करने के जी. लिए बड़ा टाइम लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. और बड़े स्टैंड्स लेने पड़ते हैं. बिल्कुल. बिकॉज देन यू आर जज्ड, जी. यू आर बीइंग टेकन रॉन्ग. बिल्कुल. आपको अलग तरीके से देखा जाता है. बड़ी बिल्कुल. ईगो है ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ जी. ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ बिल्कुल, है. बिल्कुल. So lot of things are attached to you. So as a woman, you जी. have to prove yourself in many ways, जी. And so I had this thought in my mind which I would like to share कि उनके लिए easy होता है, हमारे लिए difficult है. बट इस चीज़ पे मैंने stand लिया because मुझे ये था कि when a girl gets married, okay, जी. so जिस families में हम upbringing हमारी हुई है, या in fact many families, you can relate to this. We are being taught that you go into such family, जी. that is your family, that is your life, your जी, husband is yours, उनके parents आपके, सब कुछ वो है. जी. So we leave our family, our everything behind, जी. and we take up a new life. जी. So I think surname is the only thing which we have with us जो हम एक carry forward जी. कर सकते हैं. I'm not denying that I'm not taking your surname. I'm बिल्कुल. taking very humbly and with very lovingly I'm जी. taking your name जी. because I'm married to you. Of course, I want to live my life with you, but that's the only thing I want to carry with myself कि जिससे मेरी एक पुरानी पहचान बिल्कुल. कहीं ना कहीं वो intact रहती है. बिल्कुल. Because my parents also have a right on me जी. and will always have a right जी. on me. अभी तो recent अगर आपने देखा हो अनमोल, of course आपने देखा जी, होगा, इवन हाई कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट दिया जी, है मैम, जी. दैट शादी के बाद अगर एक बेटे का स्टेटस चेंज जी. नहीं होता है माँ बाप के लिए, जी. तो एक लड़की का भी नहीं स्टेटस होगा, माँ बाप के बिल्कुल. लिए चेंज नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. तो हम तो सिर्फ एक सरनेम कैरी करने की बिल्कुल. बात कर रहे हैं, अपने माँ बाप को लाने की बात नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल. अपनी लाइफ आपके अकॉर्डिंगली ना चलने की बात भी नहीं बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हैं. मैम, सो आई बिल्कुल. थिंक एक छोटी सी चीज़ है, जी. इसको लेने से अगर एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, और अपने पेरेंट्स का जो हम लेकर आए हैं अपब्रिंगिंग, जो भी हमारी बिल्कुल. वैल्यूज है, वो हमें लगता है कि वो इंटैक्ट है हमारे साथ, तो बिल्कुल. व्हाट्स द हार्म. बिल्कुल. बट देन अगेन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फॉर दैट आल्सो. यू हैव टू टेक स्टैंड्स, एज अ वुमन. Whenever as you said, I've been teaching, so I tell to many girls, लड़कों को ना by default हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में एक वो स्टेटस दिया जाता है कि कि ये तो लड़का है, तो एक घर में भी एक वो होती है. जी, बट जी, जी. फॉर विमेन
एज अ वुमन यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ इन मेनी वेज जी। सो उसके लिए कहीं स्टैंड लेना, अगर आप सही हो और स्टैंड लेना पड़ता है तो लो, बिल्कुल। पीछे नहीं हटो। बिल्कुल। पीछे तब हटो या स्टैंड तब नहीं लो या तब कुछ सोचो व्हेन यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। इफ यू डूइंग समथिंग राइट, यू टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ इन विच किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो व्हाट्स द हार्म? आई मीन क्या फर्क पड़ता है? यू शुड टेक दैट स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड हम्बली। अल्टीमेटली आपकी फैमिली भी आपको समझेगी अगर आप सच्चे तरीके से सही इंटेंशन से कोई काम करोगे। जी। अगर पंजाबी में होता वो भी मतलब इंग्लिश आप बोल रहे हो मैम, तो इंग्लिश बड़ा टास्क है। वैसे आई एम आल्सो ट्राइंग फ्रॉम नाउ डेज दैट आई कैन स्पीक गुड इन इंग्लिश, So trying बट स्टिल never इंग्लिश को आप क्या बैरियर समझते हो मैम? not at मतलब इंग्लिश आज के ज़माने में लोग बड़ा मुश्किल फील समझते हैं, या जो मेरे जैसा ट्राई कर रहा है उस पर हंसते बहुत हैं। क्या इंग्लिश, क्या मतलब आज के टाइम में इंग्लिश ज़रूरी है या? I think language is not a barrier ever. जी। If you take, I would say you take international pageants होते हैं, जी, you know, इतना सब कुछ. Even I don't know whether I should mention here or not, but जी, then जी। I also won the title of Mrs. Punjab 2016. So ये सारी चीज़ों में language is never the barrier. सॉरी आई एम इंटरप्टिंग मैडम दी ना ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਡਮ 4 ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, पीएचडी ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अवार्ड्स ਤਾਂ बहुत ज़्यादा ने। बट जो अकाउंट्स के बीच में 1 घंटे के लेक्चर में 10 मिनट ह्यूमैनिटी पे लेक्चर चलता था ना कि पुत्र पढ़ लो, पढ़ने पढ़े ही काम आना है, तो मेरे को वो बातें आपकी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि एक टीचर के अंदर सिर्फ पढ़ाने का गुण ही नहीं, मतलब जैसे आपने बताया कि बच्चे को पढ़ना भी चाहिए कि ये बच्चे को इस टाइम क्या ज़रूरत है, या बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो वो बात जो मैडम की मेरे को आज तक एक आपकी बात अभी तक याद है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ मैम आपने बोलना कि पुत्र दुनिया बहुत छोटी है, तो ध्यान नाल थोड़ा जा, मतलब इशारों में आपने उस उम्र के बच्चों को, मतलब माँ बाप आजकल तो चलो बहुत खुल गया काम, खुल गया। पहले थोड़ा सा बाउंड्री रहती थी कि माँ बाप के सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी। अब मेरे को लग रहा है कि माँ बाप सारी बातें खुल के कर रहे हैं, करते हैं। तो उस टाइम भी आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें सुना देते थे और मैं समझ जाता था और मैं सबको सुनाता था। शैफी दीदी कहते सी कि पुत्र दुनिया बहुत छोटी है, कोई ऐसा काम ना करियो कि कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ नजरां ना ਮਲਾਈਆਂ जान। Correct. तो वो बातें जो आपकी आज भी मेरे जहन में 10 साल हो चुके हैं पढ़ी हैं। My point is you speak any language, you speak with that particular accent. जी। कोई भी, it's not about English. जी मैम। It's about any language. आप कोई भी लैंग्वेज उसको सही तरीके से नहीं बोलोगे, whether it is हिंदी और it is पंजाबी और it is any other language, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं बोलोगे तो कोई भी लैंग्वेज फनी लगेगी। बिल्कुल। It's not about English. It's not about what I don't like is जब आप हिंदी बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी में करेक्ट ग्रामर नहीं लगा रहे हो, आप उसको अच्छे से नहीं बोल रहे हो, अच्छे सही जो उसका एक्सेंट है उसके साथ नहीं बोल रहे हो। लाइक उर्दू कितनी तहजीब वाली लैंग्वेज है, उसको नहीं बोलोगे वैसे। बड़ी छोटी छोटी सी बातें जब मैं वॉइस ओवर करती थी तो हमें सिखाई जाती थी। मेरे को भी ऐसे हुआ था, दे आस्क्ड मी टू स्पीक व्हाट इज, कैन यू टेक दैट नेम जावेद अख्तर, आई सेड जावेद अख्तर, ही सेड स्पीक अगेन, आई सेड जावेद अख्तर। तो मुझे नहीं पता था, ये बाय डिफॉल्ट मेरे ऑलरेडी थ्रोट में था कि वो अख्तर को ख को दबा के बोलना होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जब उसको हम ये नहीं सोचते हैं अंदर से ये चीज होनी चाहिए, देयर शुड बी विल फ्रॉम इनसाइड कि मैंने ये लैंग्वेज बोलनी है तो इसको अच्छे से बोलनी है। अगर मैं इसमें, नोबडी इज परफेक्ट अनमोल, धीरे धीरे हम ओवर द टाइम चीजें सीखते हैं। जैसे जैसे आपको वो सीखने को मिलती हैं, जब आप उनको सीखते जाते हो और उसको अपने रूटीन में लाते जाते हो, देन यू आर ओके। जब आप उसको ये करते हो कि जिन्नी आंदी है ठीक है, बस चल रहा है, कोई नहीं, सीखने की कोशिश ही ना कर दे, ओ दैट इज रॉन्ग, बिकॉज देन यू कांट स्पीक एनीथिंग एफिशिएंटली। तो इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश एंड वी शुड नॉट मेक फन ऑफ, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर नियर एंड डियर वंस करेक्ट, और दूसरे बंदे को भी इस तरीके से करेक्ट करो कि वो अगला बंदा उस चीज को सीखे। दैट इज व्हाट इज मोस्ट रेलेवेंट। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बड़ी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात बोलने लगी हूँ। हम अपने पेरेंट्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर द टाइम ना चेंज हो जाए, बिल्कुल वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ if you always take this thing, you know that we have to learn and keep on learning all throughout our life। knowledge ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, a teacher is teaching to them, I mean teacher is teaching all of them, all 60 students। 4 को कोई और बात पल्ले पड़ी, 4 को कुछ और, 4 को 10 एक्स्ट्रा बातें सुनने को मिल गई, 4 को नहीं मिली। इट्स ऑल अबाउट आपकी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू वांट टू लर्न और टेक फ्रॉम दैट। बिल्कुल।
you know, that teacher, that is most relevant. जैसे So आपने your ट्यूशन में हमेशा कहना कि मैंने फीस फूस दी तो हंसना नहीं हो हाँ। कैसी फीस देने हैं चक के ले जाओ अपनी फीस कहना It's यार all मैडम about बड़े अगर आप अपनी बात से या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से किसी की लाइफ में 0.1% भी पॉजिटिव चेंज ला पाते हो, सो आई थिंक, आई मीन, इट्स समथिंग, यू नो, इसका मतलब भगवान ने आपके ऊपर हाथ रखा है। बिल्कुल तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने वो चीज़ें फेस करी हुई हैं अपनी जी। लाइफ में। आई हैड स्टडीड इन अ टाइम वेयर माई पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू वेरी टफ फाइनेंशियल क्राइसिस। जी। मैंने उस टाइम पे पढ़ाई करी है वेयर माई पेरेंट्स कुड ईजिली गिव अप, यू नो, जी। दे कुड वेरी ईजिली गिव अप कि साढ़े कोल नहीं है, ਅਸੀਂ नहीं पढ़ाना। बिल्कुल। But my parents always prioritized, especially my mom, they always prioritized कि कुछ भी हो जाए, जी। ਅਸੀਂ जिद्दां मर्जी रहिए, जो मर्जी करिए, but then ultimately you are a child who's very brilliant in studies. जी। My mom used to say, बेटे जब तक तू पढ़ना चाहेंगी ना, तू पढ़ेंगी। क्या बात है I will never stop you from जी। that, you know. So उसके बाद, you know, when your parents are taking so much pain to make you study, even when they couldn't afford it, जी। उसके बाद बदले में वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं आपसे कि, you know, जी। good grades and जी। good things, you know, as जी। good values you should inculcate in yourself. हम वो भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो I think that's not something good, और वही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं उस टाइम पे पढ़ी हूँ, तो जी। मुझे बड़ी रियलाइज़ होती थी ये चीज़ कि स्पेशली फॉर गर्ल्स कि बड़ा ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू स्टडी, कि एक रियल ट्रेजर है आपके पास जी। ये ना, जो आपसे कभी कोई ले नहीं सकता। जी नोबडी कैन एवर, कोई भी स्किल है, बिल्कुल। वेदर यू आर आप हाथ के कारीगर हो, जी। कुछ भी है, तो ये नॉलेज आपसे कभी कोई ले नहीं सकता। बिल्कुल। एंड गर्ल्स शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, वेदर यू वांट टू वर्क और नॉट, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी इन योरसेल्फ, you know, to do something, so that, because life is always about ups and downs. जी। Life never stays same, the time never stays same, जी। what's gonna happen you don't know. बिल्कुल। So I think if you are prepared for that, so you can little bit contribute to your family. जी। और कुछ नहीं होगा तो ultimately आपने एक मदर तो बनना है। बिल्कुल। जब आप एक मदर बन रहे हो तो when a woman is educated, जी। when a, you know, mother is educated, तो एक थोड़ा impact पड़ता है। बिल्कुल। तो my mother has done only 12th, जी but she always had that focus. कि मेरी But बच्ची she ने always wanted, my father is only BCom, but my mother is only 12th. She always wanted one thing, बेटे तुसी इन्ने पढ़ लिख जाओ ना बस, that's the only thing I want in my life. जी। So I think ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, but then you should make your parents बड़े proud. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम आप डिस्कस कर रहे हो कि इसमें मेरे दिमाग में ना 4-5 सवाल घूम रहे हैं। एक तो बच्चों को बड़ी मोटिवेशन है कि जब भी वो किसी की सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हैं, मैं भी कई बार अक्सर मैं भी ये अपने आप की पता नहीं गलती समझता हूँ या मैं भी सीखता आ रहा हूँ कि जब भी कोई कामयाब होता है, मैं कामयाब उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं समझता जिसके फैन फॉलोइंग होगी। Correct. हो सकता है कि एक परमात्मा की कृपा से एक बंदे की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा संघर्ष उस बंदे का हो, उसकी फैन फॉलोइंग चाहे हो ही ना सोशल मीडिया। Correct, correct. और सबसे बड़ी एग्जांपल आप हो, मेरे से ज़्यादा आपकी मेहनत रही है, और पीपल जज विद देयर फॉलोअर्स कि यार इसका 1 मिलियन फॉलोवर है, इसकी स्टोरी शायद ज़्यादा स्ट्रगलिंग सी है, और इसके सिर्फ 1000 फॉलोवर हैं तो ये तो ऐं ही तुरया फिरता है। ये लोग जज बहुत करते हैं। Correct. तो शैफी मैम जो है वो सोशल मीडिया पे इतना खुद ही इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। मैंने भी बड़ी बार मैम को बोला, मैम आप में इतना कुछ टैलेंट है, आप पढ़ाई ऑनलाइन लाओ, पढ़ाई करो। कहते बेटे मेरे को शौक ही नहीं है, मेरे को यही अच्छा है। तो मैं सोचता होता था कि अगर कोई शैफी मैम को ऐसे जज करे कि मैम के फॉलोअर्स कितने हैं, मैम के फेसबुक लाइक्स कितने हैं, तो वो बंदा गलत है। और अगला सवाल मेरा ये है कि यंगस्टर्स को बड़ी बड़ी मोटिवेशन है, जो मैं पीछे आ रहा था कि कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ जी मैं तो पढ़ाई में 0 था। मतलब जितने भी लोग कामयाब होते हैं ये डायलॉग बोलते हैं, क्या मैं कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं पढ़ाई में जमा 0 था, देखो मैं कामयाब हो गया हूँ। तो बच्चे उसको डीमोटिवेशन या मोटिवेशन गलत नहीं ले लेते कि कामयाब तो सारे कॉलेज ड्रॉप आउट ही होते हैं, हाँ। या नलायक ही होते हैं। फिर Many पढ़ाई children की इंपॉर्टेंस फिर उनको कैसे पता लगेगी कि जैसे लड़कियों के लिए तो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि जब वो शादी के बाद दूसरे घर जाती है ना, तो मांग के खाना बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी सिस्टर को ये बात बोलता हूँ, मैं कहा देख तू पढ़ ले, इसलिए नहीं कि तू मतलब दूजे घर जाना, मैंने फिक्र है, क्योंकि देखो आपका शादी के बाद घर वाला कैसा होगा या फैमिली कैसे मिलेगी, ये कर्मा की गेम है ना, कर्म है, या परमात्मा करे सबकी बहनें सुखी वसी रहें। आपकी मदर जैसे सारे माँ बाप नहीं है, वो बोलते हैं कुड़ी ने पढ़ा के की करना है, व्याहना ही है, असी कड़े को काम कराना है। तो इस चीज़ पे लड़कियों को क्यों फोकस कराना चाहिए कि बेटे आपको इसीलिए पढ़ना लिखना चाहिए, इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए पहले ही, कि कुछ भी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस है आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब आपको खुद करने की आदत पड़ जाती है ना जी, तो फिर एवें करना बहुत औखा लगता है। बिल्कुल, बिकॉज ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ बिल्कुल परमात्मा ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਵੇ जी, बिल्कुल बिल्कुल ਏਦਾਂ ਨਾ बिल्कुल ਕਰਾਵੇ। बिल्कुल
this is what my mother used to tell me कि बेटे तुसी इस लायक असी जो फेस किता स्ट्रगल किता because सारे दी लाइफ सेम नहीं हुंदी बिल्कुल मैम I was a child born with golden spoon in my mouth I'm जी, telling you the fact जी मैम but then eventually circumstances happened in disfavor जी तो अब वो नहीं आते तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी पता ही नहीं लगता कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग हो बिल्कुल। सकती थी तो बट इवेंचुअली जब वो चीज़ हुई आई बिकेम हार्ड वर्किंग आई डिड माई बेस्ट वट एवर आई कुड एंड यू सेड इट वेरी राइट जब क्या होता है टीचर्स डे आता है या कुछ आता है आई कान टेल यू अनमोल ये इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर दूं अगर जी मुझे समटाइम्स अब तो मैं फिर भी बहुत कर देती हूँ जी 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 पर पहले मुझे ऐसे लगता था कि ये फ्लॉन्ट करना होता है जी, दिस इज जी। समथिंग कॉल्ड फ्लॉन्टिंग बिल्कुल मैम क्योंकि आपने वो ये फ्लॉन्ट करने के लिए नई चीजें बोली थी उनको या बिल्कुल। उनको सिखाई थी ये बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। बट अल्टीमेटली बीच में मैंने ऐसे डाला भी बट ऑन टीचर्स डे ऑन माई बर्थडे माई व्हाट्सएप माई यू नो सोशल मीडिया अकाउंट इज ऑलवेज फिल्ड विद जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसमें मेनी ऑफ द थिंग्स आर रिटन की वी आर वेरी इंस्पायर्ड दीदी हमें आज भी वो चीज़ याद है दीदी वी आर सो टच्ड सम आर इन कैनेडा सम यहाँ बिल्कुल। सम बट मुझे ऐसा लगता है वो आज भी अगर ये चीज़ें बोलते हैं ना देन आई गो एंड शो इट माई हस्बैंड सी दिस इज माई रियल अचीवमेंट सी दिस इज माई रियल अचीवमेंट सो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ जी इंस्टाग्राम पे चीज पाओ या ना पाओ जी। लेकिन ये सारे चीज जो बैक ऑफ द माइंड जिनको भी आपने जरा भी टच किया है जी वो कहीं ना कहीं अगर आपको दुआएं देते हैं ना जी वो कभी खाली नहीं जाती उसी का खट्टा मतलब उसी का वो कभी खाता है बंदा दैट्स व्हाट सी अनमोल दैट्स व्हाट आई वांट टू से कभी अगर सी मे बी यू आर अ वेरी बिग पर्सनालिटी अरे टुडे नहीं you are you know you're meeting with people who have some international and you know national जी। standards I'm nothing I'm a very small person maybe I've done something good in my life in a way बिल्कुल। that you've called me जी। but मुझे लगता है these are called you know good ये एक दुआएं हैं जी। पीछे जो काम आ रही है you know that you are coming in front of the जी। people इतना बैक रह के भी जी। but then I'm being called तो ये छोटी छोटी चीजें when you're not keeping your ego up and you are keeping yourself down to earth आप basic values नहीं जी। भूल रहे हो आप अपने जहां से आए हो उस चीज को नहीं भूल बिल्कुल। रहे हो आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ जी। people will ultimately judge you बिल्कुल बिल्कुल they will try to pull you down बिल्कुल। they will speak one or the other bad thing जी, about जी, you जी। because they can't people are इस बात से तो खुश इस बात से जैसे हम सब बोलते हैं कि इस जी। बात से लोग कम अपने दुख से कम ज़्यादा दुखी हैं सुखी से ज़्यादा दुखी दूसरे हैं। के सुख से ज्यादा जी। दुखी हैं तो पीपल कांट सी यू सो यू शुड दैट्स व्हाट यू सेड कि वो बच्चे लाइफ मोटिवेटिंग हमने तो कॉलेज बैक मतलब ड्रॉप बड़ा आउट है point जो है भी ये। है जी। लेकिन वो ए नहीं देख रहे कि ड्रॉप आउट क्यों होया बिकॉज मे बी सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं थे मे बी उनके जी। पेरेंट्स के पास उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे जी। एंड मे बी उनको उस टाइम पे स्ट्रगल करना कितने हमने ऐसे एक्टर्स या जी। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या कितने ऐसे लोग जो हाई पहुंचे हुए हैं उनको हमने देखा है हुआ क्या था कि उस टाइम पे अफोर्डेबिलिटी नहीं थी जी। हम ये कर ही नहीं पाए तो हमें स्ट्रगल करना पड़ गया जी एंड देन वो स्ट्रगल नहीं देखते वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है वो बिल्कुल। पॉइंट क्या उठा लेते हैं ड्रॉप आउट है Drop अपने आप बैठे बैठे थोड़ी जी। सक्सेसफुल हो जाएंगे बिल्कुल। आपको आइदर यू स्टडी जी। और यू स्टडी इन अ वेरी वेरी गुड वे जी। देन इट इज फाइन अगर आप नहीं कर रहे हो स्टडी तो फिर आपको मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं ले जाने देयर इज नो शॉर्टकट There is no whether you are born to a super rich family or you are born to a middle class family जी। or you are born to a poor family it's all about आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती बिल्कुल। है it doesn't matter बस ये फर्क हो जाता है किसी को स्टार्टअप मिल जाता है किसी जी। को स्टार्टअप नहीं नहीं मिलता बट अगर खुद में करने का जज्बा होता है ना जी, कुछ जी, जी, जी। तो सब पॉसिबल मुझे लगता है गॉड ये ऐसी कोट्स बनी है कोट्स सिर्फ बिल्कुल। बोलने के लिए नहीं बनी होती गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ये ऐसे नहीं होता है एक्चुअली दिस इज द फैक्ट व्हेन यू डू विद राइट इंटेंशन समथिंग फॉर योरसेल्फ सो एवरीबडी कम्स टुगेदर फॉर यू जी। सो वो सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है बिकॉज देन यू आर पुटिंग जेन्यून एफर्ट्स जी। इन योर सेल्फ सो व्हेन आई वाज इन 12th आई कुड नेवर एवर इमेजिन मैं इतना पढ़ जाऊंगी या मैं ऐसे कर जाऊंगी बट इवेंचुअली धीरे 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 गिव अप कभी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। यू शुड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग वन और द अदर थिंग सो माय सन वाज born he was born only so of course he turned 1 month old 2 months old so a child is not able to understand anything जी। at that वो मेरे बेटे के साथ मैं हमेशा इंग्लिश में ही बात करती थी छोटे होते तो once my mother-in-law's friend she came over and she said बड़ा हंस के ओनू केड़ा समझ आ रही है इंग्लिश आई सेड अब देखो एज अ डॉटर इन लॉ यू कांट स्पीक वेरी इन अ वेरी हाई जी, पिच ऑल्सो जी। और समथिंग बट दैट्स नॉट यू हैव टू माई पॉइंट इज कीप योर पॉइंट इन बिल्कुल, अ वे बिल्कुल। कि आपका पॉइंट भी रह जाए आप बात भी कर जाओ उसको समझ भी आ जाए। उसको समझ भी आ जाए और बुरा भी ना लगे जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर विमेन जी सो मैंने उनको बड़ा हंस के और पोलाइटली और बड़ा स्माइलिंग वे में बोला मैं क्या आंटी जब मैं पंजाबी हिंदी भी बोलांगी समझता हूँ वो भी नहीं आनी
मेरी पर्सनल सैटिस्फैक्शन है जी, कि बिल्कुल। भाई मेरे ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹੀ ਸੁਣ ਬੋਲਣ ਸੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਮਮ ਸਮਝ ਫॉर ਗਏ। few seconds and then ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ सो इट्स ऑल अबाउट यू नो कीपिंग योर बिल्कुल। पॉइंट इन अ वे कि आप दूसरे को ऑफ कोर्स व्हेन यू डूइंग समथिंग आपको लोग आएंगे ये बोलने की ऐसे क्यों किया वो मिस्टेक्स कर करके ही हम आगे जाते जी, हैं जी, सीख जी। सीख के ही। हम बोले कि हमारे से कोई गलती नहीं होएगी जी। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं इट्स बिल्कुल। ऑल अबाउट आई ऑलवेज मैं ना बड़ा हंस के अपने बच्चों को भी बोलती होती हूँ जब मैं स्टूडेंट्स पढ़ाती होती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ लिसन मैम ये तो गलती से हो गया मैंने कहा फिर एक गलती एक बार करो वो सही दो दो बात, बारी सीखो तीन तीन उससे। बारी नहीं करो हाँ बिल्कुल। मतलब इट्स लाइक डू न्यू मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नो बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट कि गलती तो होनी ही है जी, जी, बट जी। देन इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक एंड डू द सेम वन अगेन जी दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिल्कुल। सो मेरे सवाल दिमाग में इतने चल रहे हैं ना, मैं आपके मतलब बीच बीच में भूल ही जा रहा हूँ। मेरा ये वाला सवाल है आपकी, जैसे अभी आपने लैंग्वेज की बात की, परसों ना हमारे पास वो आ गए डोनर्स फ्रांस से। तो मेरे को तो पहले हिंदी इंग्लिश में बोल लेता था, इंग्लिश में भी मैंने थोड़े दिन से स्टार्ट किया क्योंकि फॉरेनर्स आ रहे थे बच्चे ना छोटे छोटे, वही आपकी वाली बात, उनको पंजाबी आई हिंदी सॉ बिल्कुल नहीं दैट आती। वीडियो आल्सो या वो बच्चों को आ रही थी फ्रेंच। आई सॉ दैट हाँ, मैं इतना फंस गया, मैं कहा यार मतलब इंग्लिश तो मैं बोल ही लेता था, पंजाबी भी बोल लेता था, हिंदी भी बोल लेता, तो फ्रेंच नहीं बोल पाया। मतलब अच्छा है कि अगर आप वाइड सोचना चाहते हो, दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, फ्रेंच लोगों से बात करना चाहते हो, तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। सो आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन इसी बात से मैं आपको एक बात बताती हूँ अभी तो इन मेनी स्कूल्स आल्सो जी। फ्रेंच इज इन देयर करिकुलम जी। मतलब इट्स एन एडेड लैंग्वेज टू जी। चिल्ड्रन इवन माय सन आल्सो हैज यू नो ही जी। इज इन ग्रेड 3 एंड ही हैज फ्रेंच इन हिज करिकुलम अब वो फ्रेंच जब पढ़ के आता है उसमें काउंटिंग करके आया या जो भी चीज़ें सीख के आई हैव नॉट लर्नड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच बट देन व्हेन ही कम्स बैक जी। सो आई सी हिज नोटबुक जी। सो इट्स ऑल अबाउट देख लिया मैं तो उसको करा नहीं जी, सकती जी, जी, बट जी। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड मोड जी। अब मैं रख दूं नोटबुक अच्छा बेटे करा दिया ठीक है जी। वेल डन बहुत अच्छी बात है जी, इट्स जी। फाइन मैं खुद पढ़ाती हूँ तो मैं अपने बच्चे ट्यूशंस के लिए नहीं भेजती जी, हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बेस बनाऊं बट देन मैंने अबीर को बोला मैंने कहा अबीर सिट what is this tell me also mama this I said okay tell me also make me learn अच्छा what is this called in French what is this called in French so it's all about you know at least when my son speaks of जी। course I won't be able to speak like him because बिल्कुल। he's learning that language since beginning जी। but I have not learned that language but at least I can learn few words बिल्कुल। few things so that when he says तो मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट या बिल्कुल। उसका पार्ट तो बन सकूं ना मैं आउट ऑफ द फैमिली या आउट ऑफ द ट्रैक जी। फील नहीं करूं सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट इट्स ऑल एवरीथिंग इज हियर कि हाउ यू वांट टू यू नो इसमें एक और बहुत बड़ी बात जो मतलब इसमें नोटिस हो रही है, जो मैंने आपसे भी पहले ऑफ कैमरा भी शेयर की कि एज के साथ जज करते हैं, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि मेरी मम्मा मेरे से सीख रहे हैं। या मतलब आने वाली जनरेशन जो है वो कम से कम इस मुद्दे से तो निकल रही है कि पीपल जज नाउ डेज विद एज। आपने एज की बात करी ना जैसे आपको बिकॉज यू आर आल्सो वेरी यंग जी, जी। यू हैव अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड एट अ वेरी यंग एज इट्स कमेंडेबल थैंक यू। तो ये क्या होता है गॉड्स इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस जी, ऑन मैम। समबडी जी। हम बहुत सारी चीजें खुद करते हैं जी बट बहुत कुछ चीजें जो एंड में होती है ना वो रब दे हाथी होती हैं जी 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 बिल्कुल। तो ये तभी आई ऑलवेज से कि जो भी आप करो ना वो अच्छी इंटेंशन से करो जी। ताकि रब कदी ना कदी तक बिल्कुल चंगा कारी दे बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ मैम, ਨਾਲ। बिल्कुल। ते मैं अभी एज की बात कर रही हूँ एज के लिए भी बड़ी जजमेंट होती है बहुत आई ज़्यादा। स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर 12th जी। आई डिड माई ग्रेजुएशन बीकॉम 1 करी मैंने 12th के स्टूडेंट्स पढ़ाए बीकॉम 2 करी मैंने बीकॉम 1 के स्टूडेंट्स जी। पढ़ाए बीकॉम फाइनल ईयर करी और मैंने बीकॉम जी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ाए सो व्हाट हैपेंड जहाँ से मैंने बीकॉम फाइनल ईयर की मैं कोचिंग लेती थी ना जी अनमोल, जी आई डिड माई बीकॉम फाइनल ईयर जी एंड व्हाट हैपेंड उन्होंने जो हमारे सर थे ही आस्क्ड मी कि आप उसी के नेक्स्ट बैच में जो बीकॉम फाइनल ईयर का बैच था आप वो पढ़ाओ जी तो आई वाज ओनली 19 व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन इमेजिन जी I was only generally graduation happens at 21 जी, but I जी। did it early I did it at the age of 19 so of course you know when you're 19 you will look young Very young। right very young so मेरे से एक बैच ही पीछे है और जी। एक ही बैच पीछे है तो उसमें 20 years के जी, स्टूडेंट्स जी, भी होंगे 21 जी, साल के जी, बच्चे जी। भी होंगे तो आई सेड कि सर ये तो बड़ा खराब काम हो जाएगा जी। कहते नहीं आपने ना ये नहीं बताना कि आपने बीकॉम करी है आपने बोलना आपने एमबीए करी है जी। मैंने कहा सर झूठ क्यों कहते झूठ इसलिए नहीं झूठ इसलिए क्योंकि इन्होंने आपकी एज सुन के ना या आपका कैलिबर नहीं देखना कि आप बिल्कुल। पढ़ा सकते हो बिल्कुल इन्होंने कहना है कि भाई आपने वो करा है भाई आप क्या पढ़ाओगे अभी तो खुद बीकॉम करिए बहुत कहते बड़ा आप point पढ़ा है। दो जी। उसके बाद हम बताएंगे मैंने कहा चलो ठीक है Now I used to go to class every day. अब उनको बताया तो हुआ था. जी। Now there used to be 2-3 students who used to ask me every single day. They used to be after my life, ma'am, you've done MBA.
Now according to that you must be 23, 24, 25. But then the problem is you don't look like 23, जी, 24, 25. अब मैं लगूं कहाँ से जब मैं हुई 19 जी की? लगते तो मैं आज भी नहीं हूँ। मैंने अभी जब मैम को मिला तो मैंने पैरियत लगाने थे, तो मैं टचवुड चलो आशीर्वाद तो चाहिए, मैं पूछा मैम मेरे को पैरियत लगाते भी शर्म आ रही है कि लग रहा है कि मैं अब इतनी लगती नहीं हूँ। थैंक यू। तो मैंने ना बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा व्हाई डू यू वांट टू नो दिस? नहीं मम्मा को ऐसे करना है, मम्मा को वो। मैंने कहा डू वन थिंग, वी विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक एवरी डे नाउ एनी मोर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टीच यू फुल ईयर। अब लास्ट में मार्च में मेरा बर्थडे आता है, मैंने कहा मार्च में तुम्हारी फेयरवेल होती है, अप्रैल में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, सो ड्यूरिंग योर फेयरवेल आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ ओल्ड आई एम, बट बिफोर दैट नाउ नो डिस्कशन इज गोइंग टू बी देयर इन क्लास बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट स्टिल। तो मैंने ना बोला इनको चलो रोज का टॉपिक खत्म हो गया। अब फेयरवेल आई तो मैं बाय द टाइम 20 की हो गई, क्योंकि मार्च में मेरा बर्थडे था। आई सेड आई रिसेंटली टर्न्ड 20 एंड दे ऑल वर लाइक, मैंने कहा अब तो मैं मैम ही रहूंगी, अब तो मैंने पढ़ा दिया पूरा साल तुमको, टीचर बड़ा हो छोटा हो डजंट मैटर, पूरा साल पढ़ाया है, मतलब अब मैं तुम्हारी मैम ही रहूंगी। तो देन दे ऑल वर वेरी शॉक्ड। आई सेड कि पॉइंट इज, मैंने कहा डिड आई टीच रॉन्ग? नो मैम। आई टॉट राइट? यस मैम। मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट समटाइम्स आपका कैलिबर आपको एज, आपकी एज को क्रॉस कर जाता है। सो इट्स जस्ट अबाउट, आई वांट टू से वन थिंग मोर। आई यूज्ड टू टीच अ चाइल्ड, मेरी स्टूडेंट होती थी, शी वाज इन ग्रेड 6 जी। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तब की बात है, तब मैं जूनियर स्टूडेंट्स पढ़ाती थी, तो ग्रेड 6 की लड़की थी। आयरनी ऑफ लाइफ देखो, शी इज द टीचर ऑफ माई डॉटर नाउ, kindergarten, I mean primary teacher of my daughter. So she met me there. Didi, you remember? I said, yeah, of course I remember. I teach Ahira now. I said, that's wonderful. So when I was teaching her, she once brought a sweet box to me. Ma'am, मुंह मीठा करो. I said, what's the good news, मुस्कान? अभी तो आपके एग्जाम्स भी नहीं हुए। तो कहती मैम, my नानू पापा has brought the degree. क्या बात है? My नानू पापा has brought the degree. अनमोल, आपको कौन सी बात कहाँ टच कर जाए, बिल्कुल, you don't know. बिल्कुल। I realized, wow. I said, नानू पापा must be 60-65 at least. जी। और at least minimum भी लगाएं तो भी 55 बिल्कुल होंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर वो इस एज में डिग्री ला सकते हैं, वाई? क्योंकि उनके कहीं ना कहीं वो रह गई थी ना बात कि मैंने ये करना था, बिल्कुल, और वो रह गया, बिल्कुल। सो देयर इज नो एज लिमिट टू एनीथिंग। सो इवन आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट माय पीएचडी। कब से बोल रही हूँ, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमफिल, माय फादर यूज्ड टू टेल शी इज डूइंग पीएचडी। आई सेड नो, आई एम नॉट डूइंग पीएचडी, आई एम डूइंग एमफिल। जी जी। तो इवेंचुअली आई वांटेड टू स्टार्ट। आई वाज लाइक चल ठीक है, मेरे बच्चे हो गए, अभी आयरा थोड़ी बड़ी हो गई, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी दिस इज द राइट टाइम। सो आई स्टार्टेड। आई टोल्ड माय डैड, फाइनली यू कैन टेल इट टू एवरीबॉडी दैट आई एम डूइंग माय पीएचडी नाउ। So there is no age limit to anything. You can do anything in whatever age you want. अपने शौक जरूर पूरे करने चाहिए। सबसे अच्छी बात में रह गई कि जैसे लड़कियों की पढ़ाई की तरफ आप बहुत फोकस करते हो, तब से ही आपने ट्यूशन में बोलना कि बच्चों देखो कि आपके पास कोई लड़की अगर घर के पास पढ़ना चाहती है, शी कांट अफोर्ड, मुझे बताओ मैं फ्री पढ़ाऊंगी। तब से लेकर आज तक भी आप मुझसे फोन करते हो, वीडियोस देख के इमोशनल हो गए कि बेटे मेरे को भी लगा, हाँ ना, कि मेरे को लगा कोई लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर आप इतना जोर देते हो। क्वेश्चन मेरा ये है कि माँ बाप बड़ी मुश्किल से लड़कियों को ट्रस्ट करना या बाहर, क्योंकि जो हालात हैं हमारी सोसाइटी के, आपने तो एग्जांपल प्रूफ की ना कि लड़की, आपने तो कहते हैं ना द वर्ल्ड विल चेंज विद योर एग्जांपल नॉट विद योर ओपिनियन। कुछ बच्चे, लड़के भी और लड़कियां भी इस चीज़ का गलत फायदा भी उठाते हैं। पहले तो घर पे बोल लेंगे टीचर से बात करवा के कि देखो जी घर वाले लेट आने नहीं देते ट्यूशन, बार बार शक कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो शक जायज़ है? मुझे पता है बच्चे आज भी फायदा उठाते हैं, और अभी ये जनरेशन है ना, ये तो बहुत स्मार्ट है। इट्स लाइक वो जनरेशन करती भी थी ना ऐसे, तो बड़े इनोसेंट वे में करती थी, मुझे ऐसे लगता है बड़ा इनोसेंस था तब भी। अभी जनरेशन इज वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो, सो मेनी अ टाइम्स दे ट्राई टू ब्राइब अ टीचर एज वेल। जी मैम आप ना ऐसे कह दोगे, so you have to keep your ethics. ये तो हमारी जरूरत भी नहीं थी उस टाइम पूछने की। मतलब 8 साल पहले तो सोच भी नहीं सकते थे। That's what I'm saying. जो आप लोग करते थे ना, वो उसमें भी इनोसेंस थी। अभी तो चिल्ड्रन दे कम अप टू यू एट योर फ्रंट फेस, दे टेल यू दिस थिंग कि मैम आप ये कह दोगे, हम चले जाएंगे, आप अपनी मम्मा, हमारे मम्मा को ये बोल दोगे। तो पॉइंट इज, तो आपका रिएक्शन दो, मैं पहले कैमरे पे रिएक्शन दो, जो आप देखते हो कि बेटे अगर मम्मा की कॉल आ गई, मैंने लाइफ में एथिक्स कभी भूले नहीं। क्या बात है। मैं कभी नहीं झूठ बोलूंगी, मैं इस मामले में झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी। इट्स ऑल अबाउट कि मतलब सी, but I also have children, right? I'll also be sending them, you know, in future somewhere. So if that teacher does to this thing to my children, how would I feel? मैम आपका 19 साल का तजुर्बा रहा है पढ़ाई में, आपने 19 साल में बहुत फेस देखे हैं। 5 साल बाद फेस बदलता है, 5 साल की ये बच्चे पढ़ा दिए है ना, 5 साल, कितना डिफरेंस आ रहा है
फेस में 19 सालों में क्या क्या डिफरेंस आप देख रहे हो? इट्स लाइक ऑपोजिट्स। आई मीन इतना ये पोल्स अपार्ट, जी। इतना डिफरेंस है। मतलब बाय डिफॉल्ट टीचर्स वर रिस्पेक्टेड, चिल्ड्रन वर वेरी रिस्पेक्टफुल, और बहुत सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट हम जो बोलते थे वो बात सुनते थे। एटलीस्ट जी। दे यूज्ड टू लिसन टू अस इन अ वेरी हम्बल वे, इन अ गुड वे। जी। बट अभी बच्चे सुनते कम है जी। और अपनी बताते ज्यादा जी। है, एंड दे जज यू इन मेनी वेज। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्मार्ट एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी वेरी प्रेजेंट माइंडेड विद जी। स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट, यू आर आउट ऑफ द गेम। इट्स लाइक दैट। सो बड़े तरीके से बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। जी। मतलब अभी ये वाली जनरेशन को तो वेरी वेरी स्मार्टली, बिल्कुल। क्योंकि मार सकते नहीं आप, बिल्कुल डांटने का हाल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे आगे से क्या बोल दें आपको नहीं पता। बिल्कुल। सो आपको अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी है जी। पर आपको उनको बात भी समझानी है, उनके दिमाग में भी बात चली जाए, पढ़ाना भी है। सो जी। ये सारी चीजें आई थिंक मैंने 19 years में यही सीखा है। जी। That's the only thing I've gathered, how to tackle different kinds of children. That's the only thing. मतलब मैंने मैम के पास ऐसे ऐसी मतलब हस्तियों को ठीक होते देखा जो सोचते थे ये कहीं ठीक ही नहीं हो सकती। हाँ। मतलब स्कूल के सबसे शरारती बच्चे मैम के पास होते थे, क्योंकि सबसे मुझे नालायक मैम के पास होते थे, शरारती बच्चे आर नॉट बैड एट ऑल। टॉपर और फेलियर एक क्लास में एक दो अलग से सीटों पे। That's what I said कि कभी हर बच्चा सेम नहीं होता अनमोल। बिल्कुल मैम। हमारे खुद के बच्चे सेम नहीं होते ना। बिल्कुल। मेरी डॉटर है, मेरा बेटा है, दे आर नॉट सेम। सो आई हैव टू हैंडल माई चिल्ड्रन ऑल्सो इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल। सो एज ए टीचर दैट्स व्हाट आई से, पेरेंट्स के बाद बच्चे आते हक अगर हुंदा है सब तो Teachers ज्यादा का तो होता है। टीचर्स का ही हुंदा है। तो टीचर्स अगर नहीं वो चीज़ अपना एज चैलेंजिंग लेंगे, आई हैव सीन मेनी टीचर्स, यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके 85% बिल्कुल। जवाब आते हैं या जिनके 90। व्हाट इज द चैलेंज यू आर फेसिंग देन? तो 90% वाले बच्चे को पढ़ाना तो मुश्किल है ही नहीं है। मुश्किल तो 40% वाले बच्चे को पढ़ाना है, या जो फेल हो रहा है उसको 40% पे लाने वाले जी। उसको पढ़ाना है। सो इट्स ऑल अबाउट इनकलकेटिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्सन कि आप वो चीज़ वो कर जाए। बिल्कुल। इंटरेस्ट धक्के से ऊपर से पढ़ाने का तो नहीं कोई फायदा। फायदा नहीं है। देयर आर मतलब आप अगर वो इस तरीके से नहीं समझ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाओ, तीसरे तरीके से समझाओ। आई विल नॉट से कि मैं फेड अप नहीं होती हूँ या बिल्कुल। ऐसे कभी कभार नहीं बोलती हूँ। आई ऑल्सो येल, आई एम ऑल्सो अ वेरी, बिल्कुल। टेम्परामेंट मेरा भी हाई हो जाता मैं है। चाहता हूँ एक आधा डायलॉग मैम का होना चाहिए। नहीं, बट देन इट्स लाइक कि यू हैव टू कीप, थोड़े टाइम तक यू हैव टू कीप योर सेल्फ लाइक। अभी रिसेंटली एन इंसिडेंट हैपेंड विद मी। मेरे पास एक 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आता है, वेरी रिस्पेक्टफुल। उसकी सिस्टर भी मेरे पास ही पढ़ी हुई है, नाउ शी इज इन कैनेडा। तो मे बी उसका मूड खराब था या क्या था, वट उसको मैंने 2 बारी बोला बेटे आगे आके बैठ जा। ही गेव मी उल्टे जवाब। बिल्कुल। नाउ पॉइंट इज अब वंस यू कैन टॉलरेट, बट बिल्कुल। देन ट्वाइस थ्राइस यू कैन टॉलरेट जी। दैट, राइट? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सी, जो भी बच्चे का नाम था, मैंने कहा बेटे मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, या जो भी मैं बिल्कुल, बिल्कुल। सिचुएशन होती है मैंने उसको बोल के, बट देन आई हैंडल्ड हिम। फिर मैंने उसको शांत किया। मैंने कहा दिस सी, आई अंडरस्टैंड यू ऑल्सो हैव योर टेम्परामेंट इशूज, मे बी समथिंग हैज हैपेंड विद यू और समथिंग। मैंने कहा बट स्टिल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बेटे, दैट इन एनी फेज यू आर टॉकिंग टू अ टीचर लाइक दिस। यू कैन टेल मी एनीथिंग लेटर दैट मैम दैट वेंट रॉन्ग, दैट इज बिल्कुल। व्हाई this happened or something, whatever. So in whatever way I could, I handled him, I calmed him down, I did whatever I could. जी। Then in the end he came up to me and said he didn't touch my feet before that. ओके। उससे पहले वो मेरे पैरी हाथ नहीं लगाता क्या था। बात है। सो उसने क्या किया, उसने मुझे एंड में बोला कैन आई टॉक टू यू मैम फॉर 2 minutes? आई सेड या व्हाई नॉट। जब सारे चले गए तो उसने मुझे एंड में बोला मैम थैंक यू सो मच। आई सेड व्हाट हैपेंड, एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट अनमोल, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से उसको शांत करने के लिए वो चीज़ मैंने भी अभी आपकी बात में पता कि दिमाग में चल रहा था, मैं कहा मैडम ने उन कहना है कि मेरा गुस्सा हो गया, पारा हाई, मैं कहा चल निकल क्लास चो, बिग चेंज। मैंने बोला, फिर मैंने कहा बेटे ऐसे करके, तो उसने मुझे एंड में बोला थैंक यू सो मच मैम, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, ये था, तो आई वाज वेरी अपसेट एंड वो, बट यू हैंडल्ड, कहता मैम यू हैंडल्ड मी सो वेल, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे को बात भी समझा दी और आपने मेरे को मतलब बड़ा आई थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात है। उससे बोला ही नहीं गया उसके बाद, एंड ही सेड थैंक यू सो मच Emotional मैम, हो एंड ही गया। टच माय फीट। सो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। फिर ऐसा लगता है ये छोटी छोटी चीजें जो आप लाइफ में डे टू डे रूटीन में एक्सपीरियंस करते हो ना, ये आपके फॉलोअर्स, आपके बिल्कुल। सोशल मीडिया से बहुत ऊपर है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल So it's like मतलब keep doing well. खुशी मिलनी चाहिए इंसान को, फॉलोअर से खुशी नहीं मिलती। और मैं कहूंगा कि ये पॉडकास्ट स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स को देखना चाहिए। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि मतलब जो बच्चे, मतलब जब टीचर्स गुस्से में बोल देती हैं तेरा कुछ नहीं बनना, तू रोडते होएगा, तेरे को लेकर नौकरी नहीं लित्ती जानी है, वो बच्चे ना एज अ मोटिवेशन दिमाग में बिठा लेते हैं, और जब कामयाब हो जाते हैं ना वही टीचर को याद कर करके ये तो मैडम कहती थी मेरा कुछ नहीं बनना, कोसते हैं। देखो ये इसका क्या मतलब, टीचर्स को कंट्रोल करना चाहिए। देखो अनमोल, आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जी I can very proudly say that जी। none of my students can come up to me and say this कि शेफी मैम ने हमें कभी ये बोला है
कि तेरा कभी कुछ होना ही नहीं। ये तो मुझे भी पता है ना, I have But मैंने in my बहुत teachers के entire- मुंह से ये हाँ, बातें but सुनी that's हैं, what I'm saying. मैंने I सुनी think हैं। as a teacher, हाँ। अगर आप मुझसे पूछो मेरी परसेप्शन जी। या मेरी थॉट पूछो कि मेरे इस पे क्या व्यूज हैं, अ टीचर कैन नेवर एंड शुड नेवर से लाइक दिस टू एनी चाइल्ड, बिकॉज हर बच्चे में कहीं ना कोई कैपेबिलिटी है, वो आज नहीं तो कल रियलाइज कर लेगा। उसको हंसी हंसी में, कई बारी थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में, सार्कास्टिकली बिल्कुल। आप उसको सुनाओ, उस तक बात पहुंचाओ कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है या इसमें तेरे को लॉस हो सकता है, बट बिल्कुल। ब्लंटली आप एज अ टीचर, मेरे goosebumps खड़े हो गए सारे। टीचर किसी, none of my students in my 19 years career I am proof, can सबसे come up नालायक to बच्चा me मैं था, and मुझे- say this कि मैम ने हमें ये बोला है कि तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तू कभी कुछ नहीं, मतलब मैंने कोसेगा नहीं कभी कोई मैं student। सबसे नालायक बच्चा था, मैं अब सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ। मतलब मैं कभी मैम के सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, पढ़ाते मैम इतना जोर लगा के थे, फिर भी मैडम ने कहना चल कोई गल नहीं पुत्र तू बंदा चंगा है, तो मैं इन्ने जी खुश हो जाना कि चल मैनू डिग्रियां, एक मेरे और हर मैम बच्चा थे। हर चीज नहीं कर सकता ना, बिल्कुल। तो इट्स लाइक कुछ कभी एज अ टीचर अगर आप मुझे पूछो कि आपकी इस पे ओपिनियन, हर बंदे का अपना बिल्कुल, ओपिनियन बिल्कुल, बिल्कुल। बट दिस इज माय ओपिनियन, Best opinion एज अ टीचर आपका राइट ही नहीं बनता और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप किसी बच्चे को ये ब्लंटली नहीं बोलो कभी भी कि तेरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये सारी टीचर्स को पॉइंट नोट करना चाहिए। मतलब मैं जोर लगा रहा हूँ एज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ये बात दिल में बिठा लेते हैं और वो टीचर को साबित करने के लिए ही कल को बड़े कई बन के बार ना, कुछ चाहे करते हैं। 20 साल बाद फोन करते हैं, देखो जी मैडम तुसी कितने हो जी, मैं तो जी करोड़ रुपए की गड्डी ले आया। टीचर्स ऑलवेज प्ले, वन और द अदर टीचर ऑलवेज प्ले अ वेरी गुड रोल। आई मीन एक जरूर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ना कोई टीचर का इम्पैक्ट जरूर रहता है, हमारी लाइफ में भी था। 2 टीचर्स का है मेरा। हमारी भी, मेरी लाइफ में भी 2 टीचर्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। क्या ऑफ बात कोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, इफ दिस इज द प्लेटफॉर्म, आवर principal of Greenland, Mrs. जी। Baldeep Pandher. I really got inspired from her in many ways. जी। And of course, another teacher was our sports teacher. So जिन्होंने हमेशा इतने efforts लगा के मुझे आगे लगाया. But then ultimately, my mother is my वो तो सबसे best guide, and she will always be my role model. I always keep on telling her, and on camera I want to tell her, Mama, you will always be my inspiration. And if I become 1/4 of you in my life, I would consider myself a successful daughter and a mother. क्या बात। So I really आई एम सो हैप्पी। तो जाऊँ तो मेरे को लग रहा है कि ऑडियंस भी like my एंजॉय कर रही mama है। used to tell me, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ अनमोल, आपने भी लड़कियों की बात करी थी। जी। कई लड़कियों पे ना घर वाले ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं। जी लड़कियों में बहुत कैलिबर होता है। जी। तो मैंने क्योंकि खुद पढ़ाई बहुत टफ सिचुएशंस में करी, जी तो मुझे ये रियलाइज होता था कि देयर आर सर्टेन गर्ल्स हु एक्चुअली वांट टू स्टडी, जी। जिनमें कैलिबर भी है, जी। पोटेंशियल भी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है इन अ वे, या तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है जी। या फैमिली सपोर्ट नहीं issues, कर रही है, बिल्कुल। ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो वंस आई रिमेंबर, मतलब आई रियली वांट टू कोट दिस, गवर्नमेंट स्कूल है भारत नगर चौक पे जी ना, मैम। लुधियाना में। सो 3 गर्ल्स केम अप टू मी, आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत पुरानी बात है। सो दे केम अप टू मी, 3 लड़कियां थी गवर्नमेंट स्कूल की। दे केम टू मी आफ्टर 10th। जी। 2 के पेरेंट्स साथ में, आई थिंक दे वर वेरी कंफ्यूज्ड। मैम हम इनको, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली दे बिलोंग्ड टू, आई मीन वेरी रिजिड, वेयर आई मीन काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फैमिली वेयर, जहां हम इतनी आगे चले गए हैं और डेनिम तो बड़ी छोटी सी बात है, बिल्कुल वो भी उनको अलाउड नहीं थी बिल्कुल। पहननी। आज भी वो लोग exist करते हैं, बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगी इसी से रिलेटेड। सो क्या हुआ, दे केम अप टू मी एंड दे आस्क्ड मी कि मैम इनको हम कॉमर्स कराएं कि नहीं कराएं। जी करना की है कुड़ियां ने, तो फिर अगे ना वास्ते हैगा कोई बिल्कुल, स्कोप, बिल्कुल, है कोई हैगा ਇਹਦਾ स्कोप। जी तो मैंने उनको बोला स्कोप आपके सामने बैठा है, बिल्कुल। कुछ नहीं करेंगी तो ये तो कर ही लेंगी, टीचर बिल्कुल और अगर ये नहीं करेंगी तो आपने इनकी शादी तो करनी है, बिल्कुल अपने बच्चे तो पढ़ा लेंगी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा लेंगी, अपने आप का एक पर्सनालिटी बना लेंगी। बिल्कुल। समहाउ मैंने उनको काउंसलिंग करी, कन्विंस हुए, मैंने उनको बोला आप कॉमर्स लेके दो और मेरे पास भेजो। जी कोई फीस इशू है, कोई पेमेंट इशू है, जी। वो कोई बड़ी बात है ही नहीं है, बिकॉज मैं ऑलवेज आज तक आई हैव ट्राइड, जो लड़कियां बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी नहीं जी। है, चलो ये कहने वाली बात नहीं अरे होती है, मैं बट आई गवाह हैव ट्राइड बिल्कुल। कि मैं या तो पढ़ाऊं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, या अगर कोई बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी किसी की नहीं है तो एटलीस्ट उसको बहुत नॉमिनल बिल्कुल। चार्जेस लेके पढ़ा दूं, जी। स्पेशली जिनमें कैलिबर है। जी। वो 3 लड़कियां मेरे पास अनमोल आई, उन्होंने कॉमर्स ली, वो 11th से M.Com तक पढ़ी मेरे पास, जी मतलब B.Com तक पढ़ी, उसके बाद उन्होंने M.Com ली, तो बीच बीच में हेल्प लेनी शुरू कर दी। सो उसमें से 1-2 तो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, एक एवरेज थी। जी। जो एवरेज थी शी वाज आल्सो नॉट बैड, जी। उसका अपना कैलिबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देन एक लड़की, शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, मतलब वो तो इतना ज़्यादा उसने कहना, दीदी आपने ये किया। अब मैंने ना बस, मैंने कहा नवनीत
ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੇਨ ਦਿਸ, मैं क्या फिर ये भी कर तू, ये भी कर। तो शी डिड, जब व्हेन शी वाज डूइंग हर एमकॉम, आप ना यूजीसी नेट का पेपर होता जी, है तो वो आप दे सकते हो अपने 3rd सेमेस्टर में, 2nd ईयर में। शी टुक दैट एग्जाम, जी मैम, शी क्लियर्ड इट इन one attempt। क्या बात है, Then now she is almost done with her PhD ओह माय गॉड, from Punjabi University Patiala। क्या She's बात है। almost done, and she belonged to a very conservative family where she was not allowed to wear jeans also। Wow. And today she goes on solo trips with her friends। Oh my God. Her parents have become that open because she proved herself, बिल्कुल, you know। बिल्कुल, big she point। proved her mettle कि भाई मैं ये करने लायक, अपने आप माँ बाप को ट्रस्ट करने का मौका भी तो दो ना। बिल्कुल मैम। कुछ करके भी तो दिखाओ ना बिल्कुल। उनको। वो आप पे ट्रस्ट करी जा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो बिल्कुल। आई थिंक वो कभी ना कभी ट्रस्ट टूटेगा। बिल्कुल। तो उसने वो चीज़ प्रूव करी। उसके पेरेंट्स को कोई जल्दी नहीं है शादी की, किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है, वो सारी कुड़ी पढ़ लिख जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। सो आई हैव सीन दैट ड्रास्टिक चेंज। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे मैं नहीं होती तो शायद कोई और होता, लेकिन अगर कोई गाइड नहीं करता बिल्कुल, तो शायद वो नहीं लेती कॉमर्स, शायद वो कुछ, मुझे लगता है कि वो नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये हो गया। बिल्कुल। क्योंकि मैं उस टाइम पे विजन देखती थी। आई यूज्ड टू टेल माय डैड, मैंने कहा मैं ना बस हमेशा जो मैं बोलती रही हूँ, मैं जी। कहा मैं ना बस एक वड्डी होके है जी एनजीओ चलानी है जिथे ना कुड़ियां फ्री पढ़ाइयां क्या जान, बात है। जेड़ी कुड़ियां पढ़दियां। मे बी शायद वो अभी राइट टाइम नहीं होगा, आया है। होगा। होगा जरूर होगा, अगर ये हुआ I'm है तो वो भी always in। होगा। आई नो दैट। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमेशा से मेरी सोच थी। तो अगर वो नहीं हो पाया, एटलीस्ट आई हैव कम अक्रॉस समबडी हु इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। हमारा पेड़ आज जितना मर्जी बड़ा हो, सीड्स आपकी लगे हुए हैं। नहीं, दैट्स वेरी स्वीट तो ऑफ जो यू। एक माँ होती है ना, जो एक बड़ी बहन होती है, तो आपकी कहीं ना कहीं अगर आज मैं मेरे मन में इतना आपके लिए इज्जत है, तो वही कहीं ना कहीं वो बूटे जो लगे हुए हैं। क्योंकि आज के टाइम में तो सारे ही मिलना चाहते हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं, बट उस टाइम में जैसे एक मैं आपकी बात कर रहा था, एक आप थे और एक मेरे मैम थे, नवरूप मैम, यू ऑलवेज स्कूल के। हाँ, शी इज लाइक अ, मतलब मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने भविष्यवाणी कर ली थी। +2 में मेरा एग्जाम था मैम, तो शी यूज टू मेक मी स्टडी बिजनेस स्टडीज। हर बार उनके सब्जेक्ट में फेल। क्लास के वो हमारे थे इंचार्ज, तो मेरे फेवरेट टीचर थे, क्योंकि वो हमेशा यही आपकी वाली बातें, बच्चे पढ़ लो, उन्होंने बड़ा प्यार करना मेरे को। एक बार क्या इमोशनल सी मोमेंट होगी, तो मैंने कहा मैम एक बात बताओ कि मैं आपका फेवरेट, मतलब मेरे आप फेवरेट हो, बात समझ आती है क्योंकि आप गुड अच्छे टीचर हो, आपके कितने पर मैं स्टूडेंट आपका हो, favorite वो क्यों? उन्होंने मुझे हक की, कहती नहीं तू मेरा फेवरेट बच्चा है। मैं सोची है ना कि मेरे च की देख लिया, क्योंकि अब जिस मेंटल, आपने पता नजरिए का तरीका है बस कि ग्लास पड़ा है टेबल पे, वो आधा भरा है बोलना है कि आधा खाली बोलना है, ये अपने हाथ में है। तो पता नहीं वो टीचर ने मेरे को, आई स्वेयर आई स्टिल रिमेंबर दैट प्लेस ऑफ माई स्कूल, ग्रीनलैंड में मैं पढ़ा हूँ। तो वो मेरे को जगह याद है कि जब मेरा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था ना, तो मेरे को प्रसाद के भेस में मैम ने ना खुद स्केल लेके दिया, पेंसिल, पेन, एज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। मैं हैरान हो गया, नहीं, बड़ी मैंने कहा, छोटी-छोटी प्रसाद चीज़ें मिला, बहुत मैटर करती कहते बेटा तू पास हो जाएगा। मैं फिर फेल हो गया। नो, बट दोस ब्लेसिंग्स आर स्टिल वो काउंटेबल। मेरी मैम और आप और मतलब मेरी माँ और ये बराबर है। ऑल्दो मेरी माँ का मैं 1/4 तो छोड़ो, मैं अपनी मदर का 0.1% नहीं बन सकता। लोग मेरे को बोलते हैं कि हर बार ही बोलते हैं कि तेरी माँ बड़ी खुश नसीब है जिन्हें तो जन्मा। मैं कहा नहीं, मैं खुश नसीब, मैं उसकी कुखों जन्मा, मेरी माँ नहीं खुश नसीब। क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं कभी भेजा। मेरी मम्मा ने इसलिए मुझे कॉलेज भेजा कि मेरा पुत्र कॉलेज लाइफ देख के आवे। मेरी मम्मा को पता था इसने पढ़ना नहीं है, मम्मी को पता होंगे पुत्र के लक्षण। बिल्कुल। स्कूल भेजा, हर ट्रिप पे मेरे को भेजना। तो क्योंकि मेरी ऐसी है, मेरे पापा 5th-6th तक पढ़े हैं, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब कुरुक्षेत्र से आए हैं खाली हाथ, मतलब बर्तन तक उठा के रात को निकले। totally relate to this thing, totally। तो मम्मा मेरे पढ़े लिखे थे, मम्मा ने +2 की, कॉलेज गए, नानू ने बड़ी मम्मा को करवाई थी पढ़ाई। तो मेरी मम्मा को हमेशा था कि मेरे बच्चे ना वो लाइफ देखें, क्योंकि मेरे पापा को था बिजनेस, ये फैक्ट्री बैठा ला, इन्हें कुछ नहीं करना, वारागर्दी करनी है। मम्मा ने कहना नहीं, सारी जिंदगी काम ही करने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कॉलेज लाइफ देखने दो। और मैं बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, टीचर्स को, उसको पेरेंट्स को भी, कि ठीक है बच्चे बंक मारना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, माँ के साथ या अपने पिता के साथ खुल के रहो। पिता और माँ को भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चा आपको कुछ बता रहा है, सच बता रहा है, उसको तरीके से आपकी वाली बात समझाओ। वेरी ट्रू। मैडम मैंने एक दिन में 3 फिल्में देखी हैं कॉलेज में। आई स्वेयर मैंने 3 फिल्मों में मम्मा को फोन किया। मैं कहा मम्मा, आज भी मैंने जब पहली मूवी देखी थी, मूवी एवरीबॉडी गोस विद थ्रू द सेम फेज, तो मैं कॉलेज में थी, बंक ही नहीं पता होता था क्या है। फिर जब पता चला अच्छा ऐसे भी हो सकता है, तो मूवी देखने चले गए। अब गिल्ट कॉन्शियस अंदर, क्योंकि जब आप
कर तो जाते हो आप गलत, लेकिन अंदर से जब आपकी इंटेंशन सही होती है तो आप गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हो कि ये मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। अंदर तो पता ही होता है इंसान को, अंदर पता होता है इंसान को। तो मैंने कहा मम्मा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी मॉम से नहीं कुछ छुपा सकती, तो मैंने मम्मा को बोलना, मैं 3-4 दिन निकल गए, मैं बताऊं कैसे, मैंने उनको कॉन्फिडेंस, मैंने कहा मम्मा मुझसे गलती तो हो गई है पर अब चलो एक बार आप मेरे को फॉरगिव कर दो एंड देन उसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। तो मैंने मम्मा को बोला, कहते होया की है, मैंने 10 तो सही। मैं कहा मम्मा मैं ना उस दिन मूवी देखने चली गई थी, कॉलेज गई नहीं। एंड माय मम्मा वाज लाइक बस एनी गल सी। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा मम्मा, कहते फिर क्यों है बेटे, अच्छे तो कोई बेटी गल बुद्धि दस दी। दिस इज व्हाट यू नो, आई फेल्ट सो गुड अबाउट दिस। तो ये जरूर एक ट्रस्ट अपने बच्चों पे दिखाना बहुत जरूरी है। और बच्चे गलतियां करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे गलतियां नहीं करेंगे, बट अगर हम उनको ट्रस्ट दिखाएंगे तो वो कभी ना कभी राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। बताएंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे को भी हमेशा अपनी मम्मा का ये रहता था कि मैं फिल्म देखने जावा, मम्मा अंदाज ना, मैंने कॉलेज जाना, घर से तैयार होके मम्मा ने मुझे उठाना। पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं और उनको पता है, मुझे ऐसा लगता है बाकी दुनिया बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये मतलब मैटर ही नहीं करती। लेकिन अगर सारी दुनिया को पता है और आपके पेरेंट्स को नहीं पता है तो यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट राइट, स्पेशली व्हेन यू आर यू आर इन योर यंग एज। तो ये बहुत जरूरी है। नेवर थिंक कि आपके पेरेंट्स को बताएंगे, क्यों बताना है, वो आउटडेटेड है। जितने मर्जी ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हो, पर वो पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, दिस इज फॉर श्योर। वो कभी डांट हो सकता है, कोई पेरेंट्स बड़ा कूल रिएक्शन दे दें और कोई पेरेंट्स बड़ा गरम रिएक्शन दे दें, बट इट डजंट मीन वो कभी ना कभी रियलाइज कर लेंगे। तो छुपाओ नहीं, आई थिंक वो छुपाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये जो बच्चे रेसेस लगाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, आई रियली गेट स्कैर्ड विद दैट। मतलब बताते नहीं है अपने पेरेंट्स को, और फिर जब हो जाता है इतना कुछ एंड देन लेटर ऑन आप देखो पेरेंट्स के हाथ में क्या रह जाता है, दे आर लेफ्ट विद नथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन शुड नॉट थिंक कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझेंगे। आजकल के पेरेंट्स तो बहुत ही समझने वाले पेरेंट्स हो गए हैं, क्योंकि इतना तो ओपन एटमॉस्फेयर था ही नहीं कभी। बिल्कुल। मेरा मन नहीं कर रहा मैं पॉडकास्ट खत्म करूं, मैं करता जाऊं, बातें करता जाऊं, बट टाइम बाउंड लाइंस हमेशा होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास रेगुलर पॉडकास्ट किसी ना किसी टॉपिक पे करता रहूं। जाते जाते बस 1-2 सवाल जो मेरे रहते हैं मैं वो पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए कोई एक अच्छी सी टिप दो। Be very humble and loving with them. That's the only tip I can give, because when your genuine care, love and your humbleness can bring anybody in this world out of their discomfort. वो कभी नहीं हो सकता कि वो ना आए वो बंदा बाहर। डिप्रेशन किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके ही हुआ होगा। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम, ऐसी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। दिस इज माई परसेप्शन अगेन, इन माई ओपिनियन। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो भगवान ने सॉल्यूशन भी दिए हैं। थोड़ी लेट हो सकते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। सो भागो नहीं उस चीज से, फेस करो उस चीज को। एंड आई थिंक यू शुड हेल्प दोज पीपल इन अ वेरी हम्बल, लविंग एंड अ वेरी केयरिंग वे। वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ, फिर चीज़ा सिखा दो, लेकिन एक बारी होना नाल यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आई थिंक ये कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू मेक और टू ब्रिंग समबडी आउट ऑफ some discomfort, or you can say some anxiety or depression kinds of words. वो तो बहुत बड़े words हो जाते हैं, but otherwise एक discomfort ही होता है बंदे को। This is what I want to say. Out of the way एक सवाल पूछने जा रहा हूँ कि एक अच्छा पार्टनर मिलना ब्लेसिंग है या लाइफ एक्सपीरियंस है? एक अच्छा पार्टनर मिलना, चाहे लड़की को एक लड़का मिले, चाहे लड़के को एक लड़की मिले, I think it is definitely a blessing. लाइफ एक्सपीरियंस तो ब्यूटीफुल अपने आप हो जाता है जी, और अगर अच्छा नहीं भी मिले ना, लाइफ एक्सपीरियंस तो वो भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस तो आई थिंक ये तो एक्सपीरियंस, मैरिड लाइफ टीचेस यू सो मेनी थिंग्स अनमोल। इट टीचेस यू हैव योर ओन struggles, you have your own ups and downs. It's all about, ultimately मुझे ऐसा लगता है कि again it depends upon a girl जी, how to make that family comfortable with you. बिल्कुल। अपनी गल भी मनानी आनी चाहिए है, ते उन्हां दी भी सुननी आनी चाहिए है। क्लैशेस भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, झगड़े भी होंगे, बट अल्टीमेटली एक सॉर्ट आउट वाली पोजीशन आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप उनको डिस्कार्ड कर दो या वो आपको डिस्कार्ड कर दे। नो, यू शुड फाइंड अ सॉल्यूशन इन बिटवीन। तो गुड पार्टनर is definitely a blessing. I think वो होता क्या है कि लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है इन अ वे कि अगर देखो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, वो आने ही हैं, लेकिन वो बड़ी कंफर्टेबली निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता व्हेन यू हैव अ गुड पार्टनर। एंड आई एम अ ब्लेस्ड वुमन in that way also. My husband is a big support. I mean, he never ever stop. He starts laughing. I said,
मना करके मरना है। बिल्कुल उनको बड़ा चाह चढ़ता है ना, जैसे मतलब एक हमारा बच्चा नहीं होता छोटा कि यार मतलब आई थिंक इंग्लिश में एक लाइन सी है कि एक जिंदगी में सिर्फ बाप ही है जो बच्चे को अपने से ज्यादा तरक्की होता दिखना चाहता है, बट मैंने दीपक जी में ये चीज देखी है। उन्होंने हमेशा आपको इतना पुश किया है, मैं जब भी मिला हूं actually pushes me when I become, when I say मेरे को बस अब इतना ये नहीं करना, I can't see you like this, you are not a woman made for house only, क्या बात है, you have to do this, you have to do this for yourself, keep doing this. I mean he tells me one or the other thing, I sometimes say अच्छा ऐसे like what I want, this is what I really like about men, not I'm saying because my husband is like that or something, but this is my personal opinion and I want to say this to other men also. Please be progressive in your thoughts, जी, not only in your attires. जी, आपके थॉट्स प्रोग्रेसिंग होने बहुत जरूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी कंट्री की जो लड़कियां हैं वो आगे निकलेंगी तो सही, बिल्कुल, लेकिन रुक रुक के निकलेंगी। बट जब हमारे जो मेन हैं वो प्रोग्रेसिंग हो जाएंगे अपने थॉट्स में, सो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर द विमेन ऑफ आवर कंट्री, यू नो, टू मूव अहेड and prove themselves like a shining star. So मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मिस्टर दीपक जी को भी लेके आऊं मैं पॉडकास्ट पे, उनका भी एक्सपीरियंस लें। पर मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम आपसे पॉडकास्ट करके। Thank you so much Anmol, I wish you lots of luck. My abundant and huge blessings are always with you. Keep shining like a star. बहुत I mean achieve huge success always. मैं मेहनत में यकीन नहीं रखता मैं दुआ में यकीन रखता हूँ कि किसी की सच्ची दुआ एक इंसान को काम जरूर करती है, क्योंकि मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है ना। मेहनत एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, एक मिलीनियर बिजनेसमैन भी कर रहा है, बट एक दुआ जो चीज़ है जो मेरे को लगता है कि बच्चों को टीचर से लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू एंड प्लीज लेट मी नो इन वट एवर वे आई कैन हेल्प any girl child or girls in education field.